दोस्तों नमस्कार। नए साल 2023 में आपका स्वागत है। मैं पिछले दिनों कोई नया वीडियो नहीं ला सका, कुछ परेशानियों के चलते और कुछ स्वास्थ्य के चलते। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और आज आपको एक नए ऐप जिसने चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ये 2022 के अंतिम महीने में ये लॉन्च हुआ और ये एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट से काम करता है। तो चैट जीपीटी आज दुनिया में एक सबसे बड़ा बवंडर मचाने वाला ऐप है और इससे दुनिया के अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो कस्टमर सर्विस का सेक्टर हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, जर्नलिज्म हो, होटल मैनेजमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब जगह इसके आने से बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अब ये चैट जीपीटी है क्या? जैसा कि मैंने कहा कि ये ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होता है और इसमें ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के जो चैटबॉट्स नहीं आए थे, लेकिन वो चैटबॉट्स जो थे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। और ये जो चैट जीपीटी है ये एक तो हाई क्वालिटी का आपको रिजल्ट देता है और रियल टाइम में रिजल्ट देता है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने चैट जीपीटी को कहा कि आप किसी एडिटर को एक लेटर टाइप करना है और आपने उसको चैट जीपीटी को बोला तो वो तुरंत आपको टाइप करके दे देगा। तो अब ऐसे ही जैसे ये भी कहा गया कि चैट जीपीटी को कुछ लोगों ने ये ट्रायल लिया कि क्या वो कोई सॉफ्टवेयर या मालवेयर डिज़ाइन कर सकता है, और उसने करके दिखा दिया और वो खतरनाक सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कर सकता है। तो ये उसकी अपनी चुनौती है। लेकिन अब इसमें ये है कि ये एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंस आपको देता है। तो आप जैसे इनपुट देंगे, जैसे कमांड देंगे, वैसा वो चैट जीपीटी आपके लिए वो काम करेगा। अब इससे आप ये सोच सकते हैं कि भाई इससे नौकरियों पे क्या खतरा होने वाला है। तो मिड लेवल की जो जॉब्स होती हैं ना, जहाँ पे किसी को लेटर ड्राफ्ट करना है, किसी को ईमेल भेजना है, किसी को फ़ोन लगाना है, तो उस तरह के कमांड आप चैट जीपीटी को देंगे और वो आपको रियल टाइम में करके दे देगा। तो अब जब इस तरह के अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाते हैं तो कंपनियां ये सोचेंगी कि हम चैट जीपीटी ही ले लें, एम्प्लॉइज़ को रखने से क्या फ़ायदा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपको स्टोरी करानी है तो, और अगर जिसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बस केवल नरेशन है या डिस्क्रिप्शन है, तो आप एक जर्नलिस्ट की बजाय आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। अब इससे एक दूसरा बड़ा जो खतरा और चिंता पैदा हो रही है वो है एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में होता ये है कि सीनियर ग्रेड्स में जब आप स्कूल में जाते हैं और फिर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ आपको टीचर्स असाइनमेंट्स देते हैं। तो अब ये दुनिया में एक बातचीत ये चल रही है कि भाई मान लीजिए टीचर ने एक असाइनमेंट दिया, मान लीजिए कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे कोई असाइनमेंट टीचर ने दिया और बच्चों ने चैट जीपीटी की मदद से आर्टिकल तैयार कर लिया। तो अब वो क्या माना जाएगा? क्योंकि वो जैसे व्यक्ति काम करते हैं उसी के लाइन पे चैट जीपीटी काम कर रहा है। जैसे हम आप राइटिंग करते हैं तो उसी लाइन पे चैट जीपीटी करता है। अब सवाल ये है कि क्या वो प्लेजरिज्म में आएगा? क्या उसको ये माना जाएगा कि वो कहीं से उसने नकल किया है, नहीं किया है? क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च में एक बहुत बड़ा ये इशू होता है कि अगर आपका रिसर्च, आपका शोध अगर प्लेजराइज्ड है, अगर उसमें दूसरे के शोध का हूबहू कॉपी पेस्ट है, तो आपके शोध को रिजेक्ट किया जा सकता है, आपके रिसर्च को मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन चैट जीपीटी
अगर लिख देता है, तो इसमें तो व्यक्ति की अपनी कोई मेहनत नहीं लगी। व्यक्ति ना तो लाइब्रेरी गया और ना किसी का इंटरव्यू किया, और उसने चैट जीपीटी की मदद से रिसर्च पेपर तैयार कर लिया। तो अब उसको आप प्लेजरिज्म मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये भी एक तरह का सवाल है। तो ये चैट जीपीटी में अभी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हालांकि वो भाषा, सामान्य भाषा में कमांड लेता है और उसी तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि चैट जीपीटी से किस किस सेक्टर में किस किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे जैसे एडवांस होती है वो सस्ती भी होती जाती है। और इसकी लोकप्रियता तो देखते देखते बढ़ गई। मतलब एक हफ्ते में जब इसको चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया, 1 लाख से अधिक लोगों ने अ, इसको सब्सक्राइब कर लिया। तो अब इसमें जो भी लिमिटेशन धीरे 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 जब इसका अलग अलग फील्ड में प्रयोग हो रहा है ना, इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में, कस्टमर सर्विसेज में, रिसर्च में, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता जाएगा और उसमें अगर कोई लिमिटेशन और कोई सीमा समझ में आएगी, तो निश्चित रूप से इसके जो डेवलपर्स हैं वो बैकएंड पे उस पर भी काम करेंगे और उसका एडवांस वर्जन वो लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि 2023 में जो शब्द सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है वो चैट जीपीटी डोमिनेट करने वाला है तकनीकी की दुनिया में। अगर आप याद करें 2020-21, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस शब्द ने कोविड के बाद, कोविड तो था ही, लेकिन कोविड के भीतर तकनीकी के संदर्भ में अगर आप देखें तो जूम जो था वो एक डोमिनेटिंग वर्ड था और उसने सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। और मार्च 2020 में तो देखते देखते 2 लाख 3 लाख लोगों ने एक एक दिन में जूम को डाउनलोड किया था। तो अब चैट जीपीटी एक नई सनसनी लेके आ गया है और इसके प्रभाव देखना होगा, किसकी नौकरियां जाती हैं, रिसर्च पे क्या असर पड़ता है, एकेडमिक्स पे क्या असर पड़ता है, हेल्थ सर्विसेज कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। लेकिन है तो ये एक मज़ेदार चीज़ और तहलका मचाने वाली चीज़ है। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।